तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख पर हत्या का आरोप है। इस बीच भी दोनों परिवारों ने शाहजहां शेख पर हत्या आरोपों के नए सिरे पर सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़िता पद्मा मंडल और सुप्रिया मंडल ने इस घटना की सीबीआई और एनआईए जांच की मांग की है। इधर विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि दोनों घटनाओं में शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है। 6 जून 2019 को प्रदीप मंडल, देवदास मंडल और सुकांत मंडल की हत्या कर दी गई थी। उस घटना की चार्जशीट में शाहजहां शेख का नाम था। सीआईडी ने जांच कर उनका नाम आरोप पत्र से हटा दिया। 2022 में दूसरे मर्डर केस की चार्जशीट में भी शाहजहां का नाम था, लेकिन उन्हें जमानत दे दी गई। दूसरी ओर जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने केस दायर करने की इजाजत दे दी। मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है मां भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की घटना के बाद ईडी निदेशक राहुल नवीन राजधानी कोलकाता पहुंचे। सूत्र के मुताबिक वे मंगलवार सुबह सॉल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में ईडी के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ईडी निदेशक राहुल नवीन सोमवार रात कोलकाता पहुंचे। गौरतलब है, शुक्रवार को छापेमारी के दौरान संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया। ईडी के 3 अधिकारियों को इलाज के लिए सॉल्ट लेक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस रात बनगांव में उत्तेजित भीड़ ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर ईंटें फेंकी। सभी घटनाओं की रिपोर्ट कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय से लेकर दिल्ली स्थित उनके मुख्यालय तक पहले ही दी जा चुकी है। इसी के मद्देनजर ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने सोमवार रात कोलकाता आने का फैसला किया। ईडी सूत्र के मुताबिक निदेशक राहुल नवीन मंगलवार को कोलकाता के अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर बैठक करेंगे। सीजीओ मंगलवार को कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। फिर दिल्ली स्थित निदेशक राहुल नवीन, विशेष निदेशक सुभाष अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक विनोद शर्मा और राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों के बीच बैठक होगी। मंगलवार को होने वाली इस बैठक में अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। ईडी अधिकारियों का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज, कला भारती, पेंटिंग, स्काल्पचार, भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. कला भारती, NSB रोड, रानीगंज। Call 993224. दुर्गापुर में कल फुलझोर काली मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई। कल अमावस्या पूजा है, उससे पहले मंदिर में चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हार समेत कई आभूषण चोरी हो गई, बालियां आदि गायब है। मंदिर में कोई दान का बक्सा नहीं है। बदमाशों ने करीब 30 मीटर दूर जाकर दान का बक्सा खोला और सारे पैसे लेकर भाग गए। न्यू टाउनशिप थाने के पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। बताया गया है कि उससे 5 से करीब 5 लाख रुपए के गहने और नकदी बरामद हुई है। मंदिरे आमी नियमित যেভাবে প্রতিদিনই মায়ের সেবা করতে আসি, আজও 5:30-6টার সময় মন্দিরে এসেছি। এসে লাইট ফাইটগুলো বন্ধ করতে যাচ্ছি, দেখছি লাইটগুলো জ্বলছে না। তো আমি ভাবলাম হয়তো কারেন্ট নেই। তারপরে আমার যে মন্দির ধোয়া মোছা করে মোনা, ও মন্দির ধুচ্ছে বাইরে। মন্দিরটা ভিতরটা গেটটা লাগানো, পর্দাটা টাঙানো, কিন্তু আমি যখন পকেট থেকে চাবিটা বার করে চাবিটা খুলতে যাচ্ছি, দেখছি তালাটা গ্রিলের মধ্যে আটকানো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এর তালাটা কী হলো? আর ওর কাছে তো খোলার মতো কোনো পজিশনও নয়, ও খুলবে কী করে? ও খুলতেও পারবে না। এবার আমি পর্দাটা আস্তে করে সরিয়ে
মন্দিরের ভিতরে ঢুকছি তখন দেখছি মা যেন কাঁদছে, মনে হচ্ছে মায়ের চুল শাড়ি এলো গেছো যেন টেনে কেউ ছিঁড়ে নিচে নামিয়ে দিলে যেমন ওরকম পরিস্থিতি হয়, শালগুলো এরকম সুন্দর করে ঢাকা দেওয়া থাকে, শালগুলো এইদিকে 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 এরকমভাবে রয়েছে। আমি তো দেখে হতভম্ব। আমি প্রথমে আমার মন্দিরের যারা যারা কমিটি আছে, নিপেন ঘোষ, রবি সাহা, বাপ্পা, ভাগ্নে, এদের সকলকে ফোন করলাম, এরা তড়িঘড়ি এলো। তারপরে এমএস থানায় ফোন করা হলো, বড়বাবু। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से आज आसनसोल के डीआरएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल किया गया। इस बारे में ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के वर्किंग कमेटी के मेंबर सुबीर राय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन स्कीम लागू की जा रही है, रेलवे के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है, रिक्त पदों में भर्तियां नहीं की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ उनका संगठन पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। আজকে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের আহ্বানে আমরা হাঙ্গার ফাস্টিং করছি। এই হাঙ্গার ফাস্টিং ধর্না যে আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে অল ইন্ডিয়া থেকে, আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে নিউ পেনশন স্কিমকে রদ করতে হবে, ওল্ড পেনশন স্কিম নিয়ে আসতে হবে, আর রেলে আউটসোর্সিং চলবে না। রেলে যে 3 লক্ষ ভ্যাকেন্সি আছে এই ভ্যাকেন্সিকে ফিল আপ করতে হবে, এটা আমাদের ডিমান্ড। এই ডিমান্ডের উপরে লাগাতার ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়ন আমরা আন্দোলন করে চলেছি। 1 বছর ধরে লাগাতার আমরা প্রত্যেক মাসে একটা করে প্রোগ্রাম করছি আসানসোলে, পুরো ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে। এই সরকারের সঙ্গে কয়েকবার আমরা কমিটি গঠন হলো, কয়েকবার আমরা বসলাম, কিন্তু ইনি কেবলমাত্র কমিটি গঠন করেছেন, কিন্তু ইনার যে চিন্তা, শ্রমিক বিরোধী চিন্তা থেকে ইনি বেরোতে পারছেন না। ফলে আমার ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন, যে সরকার যদি এনপিএস না তোলে তাহলে রেল কর্মচারী স্ট্রাইকে যাবে, যেরকম 74-এর স্ট্রাইক হয়েছিল। আমরা বারবার সরকারকে এটা বলার চেষ্টা করেছি, সরকার এর উপরে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। ফলে অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশনের নেতৃত্বে অলরেডি স্ট্রাইক ব্যালট হলো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি স্ট্রাইকে যেতে গেলে তাকে আগে মতামত নিতে হয় কর্মচারীর কাছে, সেটা আমাদের প্রক্রিয়া কমপ্লিট। 90%-এর উপরে ভোট হয়েছে। এবার আমরা আগে একটা ইন্টিমেশন দেওয়ার জন্য সরকারকে আমরা 3 দিনের প্রোগ্রাম করছি। কালকে স্টেশন এরিয়াতে প্রোগ্রাম করেছি 8 তারিখে, আজ ডিআরএম অফিসের গেটে আমরা প্রোগ্রাম করছি 9 তারিখে, আর 11 তারিখে আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করব ফেয়ারলিতে। এরপরে রামলীলা ময়দানে একটা বিশাল জমায়েত হবে, ওইখান থেকে সিদ্ধান্ত হবে আমরা স্ট্রাইকে যাব কি না। সরকার যদি মেনে নেয় ঠিক আছে, না মানলে আমরা লাগাতার স্ট্রাইকে যাব। এটাই হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপরে আমরা আজকে এখানে প্রোগ্রাম করছি। আপনার নামটা? আমার নাম সুধীর রায়, আমি অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से आज एक की प्रतिनिधि मंडल ने आसनसोल नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर आकांक्षा भास्कर से मुलाकात की और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन से जुड़े विशिष्ट उद्योगपति और समाजसेवी पवन गुटगुटिया ने कहा कि आज संगठन की तरफ से आसनसोल नगर निगम की नई कमिश्नर आकांक्षा भास्कर को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल नगर निगम में कमिश्नर की नियुक्ति हो गई है, क्योंकि कमिश्नर पद पर किसी के न रहने की वजह से कई सारे मसले अनसुलझे रह जा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, एनओसी जैसे मसलों के लिए नगर निगम में कमिश्नर का होना अति आवश्यक है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के सीईओ को ही नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। इससे उन्हें आशा है कि लंबित मामलों के हल करने में सुविधा होगी। का आज ये सबसे बड़ा एक खुशी का दिन इसलिए है कि आज हमारे एडीडीए के सीईओ मैडम जो हैं वो अब चूँकि कमिश्नर का भी उनको दायित्व दिया गया है और ये पिछले
2 बार हम लोगों ने देखा जब नितिन सिंघानिया साहब हमारे CEO थे, उनको भी यहाँ का कमिश्नर बनाया गया था। उसके बाद हमारे राहुल मुजुमदार साहब को भी यहाँ का कमिश्नर और ADDA के CEO के हिसाब से दायित्व दिया गया था। आज जब मैडम से हम लोगों ने मिल के उनको वेलकम भी किया, क्योंकि एज ए कमिश्नर जब वो आई हैं तो नेचुरल है कि आज बीइंग आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों की बहुत आशा रहती है, क्योंकि कॉरपोरेशन का आज हमारे कमिश्नर का पोस्ट पिछले 6 महीने से ज़्यादा से वो खाली पड़ा था। लोगों का काफ़ी काम अटक जाता था। लोगों को डिसीजन लेने में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं जो कमिश्नर लेवल पर सॉल्व होती हैं, वो सब समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि अब मैडम के आने के बाद जो है, विशेष करके ट्रेड लाइसेंस प्रॉपर्टी टैक्स का जो मसला है, ये एक बहुत दिनों से चलता आता है। बीच बीच में इसमें हम लोगों ने सजेशन दिया उनको जो है कि इसको थोड़ा सा ईजी आप करेंगे तो लोगों को, व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को काफ़ी सहूलियत होगी। वो लोग आगे टैक्स देना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉरपोरेशन का सपोर्ट अगर उनको मिले तो, यही मेरा कहना था। थैंक यू। हम लोग का जो मंथली मीटिंग होता है DM साहब के साथ, उस मीटिंग में हमने ये सुझाव, बहुत सारा कॉरपोरेशन का इसका प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉपर्टी टैक्स का, NOC का, तो उसमें हमने सुझाव दिया था साउथ बंगाल फेडरेशन की तरफ से कि एक कमिश्नर, राहुल मजुमदार साहब के बाद से करीब 6-7 महीना हो गया कोई कमिश्नर नहीं था। तो जब तक कमिश्नर नहीं आता है कॉरपोरेशन में, तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही सुझाव है जो ऊपर भेजा गया, वहाँ से फिर हम लोग को खुशी है कि कमिश्नर साहब का नियुक्ति यहाँ पर कॉरपोरेशन में हो गया है। और इससे ज़्यादा आराम ये है कि जो ADDA के CEO है उन्हीं को कमिश्नर नियुक्त किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सिंघानिया साहब के समय में भी बहुत। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड में आसनसोल उत्तर महिला तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 1 की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। यहां आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चैटर्जी, 41 नंबर वार्ड पार्षद जीतू सिंह, तृणमूल कांग्रेस नेत्री और पार्षद संपदा और इस वार्ड की तमाम महिला TMC कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ पर सभी नेताओं ने महिला TMC कार्यकर्ता को एकजुट होकर पार्टी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उनका कहना था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे प्रदेश के साथ साथ आसनसोल में भी विकास कार्य को किया जा रहा है, खासकर महिलाओं के लिए ममता बनर्जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भंडार हो या स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री हो या रूपश्री, ममता बनर्जी के हर परियोजना के केंद्र में महिलाओं के हित सर्वोपरि रहता है। মহিলাদের সবচেয়ে বড় পাওনা লক্ষ্মীর ভান্ডার। আপনারা মাসে 500 টাকা করে পাচ্ছেন, যারা SC/ST তারা 1000 টাকা। এই লক্ষ্মীর ভান্ডারটা কিন্তু আমরা ভোট দিলে, আমাদের দিদির হাত শক্ত করলে আমরা আবার পাবো। হয়তো লক্ষ্মীর ভান্ডারটা বাড়িয়ে আরো যদি সব টাকার অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে দেবে। তাই 24-এর একটাই আমাদের লক্ষ্য, প্রত্যেকটা মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেকটা বাড়িতে যারা গরিব প্রকল্প পৌঁছে যায়, আপনারা জানেন অনেকে হয়তো বার্ধক্য ভাতা এখন পাচ্ছেন না। আমাদের মাননীয় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বলেছেন জানুয়ারি মাস থেকে আমাদের বার্ধক্য ভাতা ঢুকবে এবং সর্বোপরি যার মেয়ে রূপশ্রীর মধ্য দিয়ে, সেই রূপশ্রী আমাদের কর্মসূচি থেকে আপনারা অনেকে পেয়েছেন এবং যাদের মেয়ে বিয়ে ঠিক হবে আপনারা এখানকার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলর। और एक आदमी बीमार गिर जाएगा तो कोई आराम नहीं, कोई रहन नहीं, आपको जो आपको कर्म वो आपको ले जाके डॉक्टर खाना पहुंचाएगा या देखेगा। कोई तो देखने नहीं आएगा। तो आपको सोचना है कि आज हम लोग को जो अनाज का दाम बढ़ रहा, जो आदमी परेशान है, इस सब का बारे सोचना है। मुद्दा मंदिर को लेकर ध्यान भटकाया जा रहा है, इसमें आप लोग मत जाइए। आज तबीयत खराब हो जाएगा, कोई राम भक्त का पास जाइए, घर को 500 रुपया दे दीजिए, जीतू से हम दाज को लेकर बोला दे देगा, लेकिन कोई राम। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। लोकसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल के नदिया में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 100 भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा पंचायत सदस्यों का हाथ थामकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। नदिया के शांतिपुर बाबला ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 55 के भाजपा सदस्य तारा बाबू राय सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शांतिपुर विधायक डॉक्टर ब्रजकिशोर गोस्वामी का हाथ थामकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।
24वीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं का तृणमूल में शामिल होना राजनीतिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचायत सदस्य तारा बाबू राय ने तृणमूल में शामिल होकर रानाघाट सांसद जगन्नाथ सरकार के खिलाफ विस्फोटक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सांसद ने उन्हें मुखिया पद का लालच दिखाकर चुनाव लड़ने को कहा। तब उन्हें मतदान प्रक्रिया के दौरान लगभग 1 महीने तक उनके परिवार सहित घर में नजरबंद रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। मंगलवार को दुर्गापुर सरकारी विश्वविद्यालय में 6ठी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यह सम्मेलन पश्चिम बंगाल सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक संयुक्त उद्यम है। यह सम्मेलन 2 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के पश्चिम बंगाल सरकार के 2 प्रभारी मंत्रियों श्री उज्जवल विश्वास विज्ञान प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और श्री प्रदीप मजूमदार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने भाग लिया। विज्ञान कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला मजिस्ट्रेट S पूनम बलम, विश्वजीत घोष, इंद्रजीत तालकदार, अमिया कुमार कालीदह भी उपस्थित थे और जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी। दुर्गापुर सरकारी विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवनाथ पालित ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। সেটা কি বলবেন? সেটা তো আমি কিছুটা বললাম তো, এগুলো তার জন্যই তো এই পড়াশোনাগুলো করছে, যারা এগুলো আলোচনা করছে তাদের যে আগামী কালও দেখে যাবেন, যারা এই সমস্ত জিনিসগুলো আলোচনা করছে তারা কিন্তু ওপেন ফোরামে তারা কিন্তু সেই সমস্ত কথাগুলো বলবে আর কি। এবং বিষয়টা যার বিষয়, বিভিন্ন বিষয়, বিজ্ঞানের কোনো শেষ নেই বিষয়ে, সমস্ত বিষয় নিয়েই তারা আলোচনা করে। আপনার বক্তব্য, গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মিলছে, এই রাজ্যের যারা গবেষক তাদের জন্য তো কেন্দ্রীয় সহযোগিতা পাচ্ছেন। কেন্দ্রে আমাদের গবেষণা নিয়ে পার্সেন্টেজ সুযোগ খুলে গেছে। বিদেশি কোম্পানিতে বিদেশে না গিয়েও অনেক বেশি রেমুনারেশন নিয়ে তারা এখানেই গবেষণা করতে পারছে। এই সেমিনারগুলো উপযোগিতা আছে নিশ্চয়ই এর মূল উপকারিতা আমাদের ভবিষ্যতের যারা নাগরিক, যেসব ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা যাতে গবেষণায় আগ্রহী হয়। বলছি নতুন গবেষকদের হাত ধরে কি তাহলে পতিত জমি উর্বর হবে এবার? নিশ্চয়ই এটা নির্ভর করবে। আমি তো একটা আলুর রোগ নিয়ে বললাম, পতিত জমি উর্বর করা। আমাদের এই যে ক্ষয় হয়, প্রত্যেকটা যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আমাদের কোস্টাল এরিয়ায় যে ক্ষয় হয়, সেগুলো যাতে ক্ষয়টা কমানো যায়, তাকে কম্পেনসেট কী করে করা যায়, এগুলো সব গবেষণার জিনিস। আমরা আমাদের ক্ষেত্রে কী কী গবেষণা লব্ধ বিজ্ঞানের প্রয়োজন সেগুলো তো ডিটারমিন করতে হবে। মানে আমি খালি আকাশ নিয়ে চিন্তা করব তাতে তো হবে না। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत परास कोल में नवनिर्मित बस पंडा और जामाबाद कोलियरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व वाटर ATM का उद्घाटन जिला परिषद कर्माध्यक्ष अनुभा चक्रवर्ती ने फीता काट कर तथा नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर उनके साथ जामाबाद कोलियरी प्रबंधक शंखनील हालदार, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान सुहागिन तुडू, उप प्रधान बीर बहादुर सेन, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, ब्लॉक माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष MD मिराज हुसैन, युवा तृणमूल कांग्रेस अंचल अध्यक्ष MD सरुद्दीन हुसैन, पंचायत समिति सदस्य सुखदा हेमब्रम, KKSC शाखा अध्यक्ष श्याम सुंदर राजभर, पंचायत सचिव प्रदीप रजक, पंचायत सहायक नरेश्वर घोष, ब्लॉक सचिव धर्मेंद्र पासवान, मनोज पासवान, पूर्व उप प्रधान गुरु प्रसाद चक्रवर्ती, पंचायत सदस्य कृष्णा भुइया, हेना बावरी, बरनाली औरांग तथा समस्त तृणमूल कांग्रेस नेता व सदस्यगण उपस्थित रहे।
उद्घाटन के अवसर पर अनुभा चक्रवर्ती ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। জানাই আমার আগে গুরু প্রসাদ সব কথাই আপনাদেরকে বলে গেছেন, কাজে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। এইটুকুই বলবো যে আজকে এখানে বহুলার নতুন একটা বাস স্ট্যান্ড তৈরি হলো মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের এমএলএ সাহেবের উদ্যোগে। যে বাস স্ট্যান্ডটি তৈরি হলো আপনারা সকলে মিলে চেষ্টা করবেন সেটিকে ভালো করে রাখবার, কারণ জিনিস তৈরি করা খুব সহজ কিন্তু সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করা খুবই কঠিন। কাজে এটাকে ভালোভাবে রাখলে আপনারাই উপকৃত হবেন। সেই সঙ্গে বহুলাবাসীকে এবং যারা এই প্রতীক্ষালয়টি তৈরি করলেন তাদেরকে আমি আমার ধন্যবাদ জানিয়ে এইখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। आज क्या उद्घाटन हो गया हुआ तो आप लोग भी यहाँ पर हैं, हम लोग भी यहाँ पर हैं कि जामबाद के लोगों का ये आवेदन था, निवेदन था ममता बंदोपाध्याय के सरकार के पास में ईसीएल के सहयोगिता से, जेहेतु ईसीएल का कार्यस्थल है, ईसीएल का सहयोगिता से ग्राम पंचायत के कंट्रीब्यूशन से ये काम किया गया यहाँ पर। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आरओ ट्रीटमेंट प्लांट का आज हम लोग उद्घाटन किए। यहाँ से हजारों लोग पीने का पानी, विशुद्ध पानी यहाँ से अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे। कितना खर्च घर का सप्लाई होगा? नहीं, ये पीने का पानी है। हाँ, ये पीने का पानी है। यहाँ से लोग पानी को बोतल में हो, बाल्टी में हो कैरी करके लेके जाएंगे और डेली ले जाके अपना पीने का उपयोग में लाएंगे। कितना खर्च हुआ है? ये लागत। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। जिले के ओंदा थाना अंतर्गत पंचायत समिति में हुए भ्रष्टाचार एवं चोरी को लेकर ज्ञापन देने आज भाजपा विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीडीओ कार्यालय के मुख्य द्वार के बाहर रोक दिया गया। गेट में ताला जड़ने के कारण भाजपाइयों ने रोष व्याप्त हुआ। गेट पर भाजपाइयों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व भाजपा विधायक एवं विष्णुपुर संगठन जिला अध्यक्ष अमरनाथ शाखा ने किया, जिनके साथ अन्य जिला नेतागण उपस्थित रहे। भाजपा विधायक के नेतृत्व में पंचायत में हो रही चोरी एवं भ्रष्टाचार के विरोध में शहर में रैली निकाली गई, जिसके बाद कई 100 की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता बीडीओ कार्यालय के सामने उपस्थित हुए। আজকে পঞ্চায়েত সমিতিতে এই কয়েকদিন হলো পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হয়েছে, তথাপি এখানে যে দুর্নীতি একবারে কৃষকদের থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির রাস্তাঘাট পানীয় জল থেকে শুরু করে কৃষকদের জন্য যে সকল অনুদান আসছে সমস্ত কিছুকে লোপাট করছে। এবং এখানে একজন অফিসার আছেন, তিনি 6% কমিশন খাচ্ছেন, অভিরূপকে দিচ্ছে 4% আর 2% ভাগ করছে। নাম আমি বলে দেবো মাইকে বলার সময়। এইভাবে যে দুর্নীতি চলছে, আমরা আমাদের নিয়ম মেনে আমরা এখানে ডেপুটেশন দিতে এসেছি। এসে দেখছি বিডিও সাহেব হাওয়া নিয়ে নিয়েছেন, উনি জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এই মেন গেট বন্ধ, এই মেন গেট বন্ধ একমাত্র বিজেপির জন্যে। আমরা পরিষ্কার করে দিচ্ছি, গেট যদি না খুলেন আমরা এই গেটে চাবি দিয়ে যাবো, সারা জীবনের মতন বন্ধ থাকবে। নচেত আমরা এসছি, উনার সঙ্গে আমাদের 5 জন প্রতিনিধি দেখা করবে, বাকি আমাদের মানুষ এখানে ভিতরে থাকবে, এটাই আমাদের ওনার কাছে বক্তব্য। দেখা যাক, সময় বলবে আমরা যাই। অভিরূপকে এখানে কলকাতায় যেমন পিসি ভাইপো চলছে, এখানে অরূপ খা তার ভাইপো অভিরূপ খা বাপ বেটা রাজত্ব চলছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती गुरु पर्व मनाई जाएगी।
इसे लेकर आज बरपुर में सुरेंद्र सिंह अत्तू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हम लोग का अभी बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत लंबे समय से यहाँ पर बनपुर गुरुद्वारा के द्वारा और पूरे सिख समाज और अन्य धर्मों के लोगों के सहयोग से और हमारे पूरे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और हमारी पूरी पुलिस प्रशासन के सहयोग से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश गुरुपर्व बनपुर गुरुद्वारा के नेतृत्व में मनाया जाता है, जो इस साल भी 357 आगमन गुरुपर्व श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गुरुद्वारा बनपुर में 15 से 17 जनवरी को मनाया जाएगा। बड़े ही उल्लास के साथ में और आप सभी के सहयोग से बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें 15 तारीख से ही श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता की जाएगी। उसके बाद 16 तारीख को पूरी लंगर की सेवा जो संगत और आवाम के सहयोग से की जाती है, उसमें हर लोग छोटे से लेके बड़े हमारे भाई बहन सब मौजूद रहते हैं। जो आपने प्रत्येक साल देखा भी है कि बड़े ही लगन के साथ लंगर तैयार किया जाता है, जिसकी सेवा 16 तारीख को होगी। और 17 तारीख को जो सारा दिन का प्रोग्राम है वो आपके सामने ये शेड्यूल बना हुआ है, हमारा इश्तिहार है गुरुपर्व का, जो 17 तारीख से सुबह 11 बजे से कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें हमारे बनपुर गुरुद्वारा साहिब के जो हमारे लोकल ग्रंथी साहिबान हैं उनके द्वारा कीर्तन किया जाएगा। जो हमारी श्रद्धालु जितने भी आएंगे उनको सब गुरु इतिहास के साथ में जोड़ा जाएगा। बाकी पंजाब से भी अमृतसर जिले से चल के आ रहे हैं कीर्तनीय हमारे हैं करणजीत सिंह जी, और जो ढाडी जथा जिनको बोला जाता है सुरेंद्र सिंह पारस, और हमारे नगर कीर्तन की जो शोभा बढ़ाएंगे हर साल की तरह निशाने खालसा, जो अपने जौहर दिखाएंगे अखाड़े के मार्फत। ये हमारा भी प्रोग्राम है और बहुत जल्दी और अभी आने वाले समय में आपको 1-2 दिन के अंदर में और भी जो नया कुछ प्रोग्राम लेने का होगा उसके बारे में भी आपको जानकारी हम लोग देंगे। ये बनपुर गुरुद्वारा साहिब से ही आयोजित होगा। हर साल की तरह बनपुर गुरुद्वारा में ही प्रोग्राम होता था, इस साल भी बनपुर गुरुद्वारा में ही होगा। बनपुर में ही रखा जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं इसमें। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।